हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, आज हम स्टडी करते हैं अबाउट जेनेटिक्स। तो ये है क्या जेनेटिक्स, किसने काम किया था, क्या काम किया था, क्या क्या हाइपोथेसिस थे, कैसे कैसे इन्होंने क्रॉस किए थे, ठीक है, वो सब हम स्टडी करते हैं। पहले हम जर्नल पॉइंट्स स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले इसके कुछ जर्नल पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हमारे पास वर्ड आया जेनेटिक्स क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज जेनेटिक्स? तो इट इज नथिंग बट जस्ट सिंपली इट द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। पॉइंट क्लियर? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, इनको हमने प्लस कर दिया, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। क्या बताया? स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस इज नोन एज जेनेटिक्स। क्लियर? जेनेटिक्स जो है, ये यहां अलग अलग पॉइंट आएंगे बेटा। टर्म किसने दी थी? दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय बैटसन इन 1906। Clear? This genetics term was coined by Batson in 1906. ठीक है, but he coined the term. He coined the term. But अब हम देखते हैं कि who is the father of genetics. ठीक है, father of genetics अगर हम बात करते हैं तो वो है G.J. मेंडल। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? G.J. मेंडल। पॉइंट क्लियर? क्या बताया है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो वो है G.J. मेंडल। ये सिंपल होल जेनेटिक्स का फादर है, लेकिन अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है, तो उसका फादर क्या होगा वो अलग है, जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। चलो उसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं, उसी के साथ ही जब हम वो एक्सपेरिमेंट स्टडी करें उसी के साथ स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। स्टूडेंट्स सुनिए, हेरिडिटी क्या है? हमारे माइंड में बात आई, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशंस क्या है ना। तो हेरिडिटी क्या होता है बेटा? वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या बताया है? वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, कैरेक्टर का जो ट्रांसफर होता है, ट्रेट्स का जो ट्रांसफर होता है, गुणों का जो ट्रांसफर होता है, को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। बेटा दूसरी शॉर्टकट में आप सुनिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का ट्रांसफर होता है उसको हेरिडिटी कहते हैं। क्या बताया? एक पीढ़ी से, पीढ़ी बोले तो P1 बोल दिया, लेकिन हम यहां बोलेंगे वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो गुणों का ट्रांसफर होता है, मीन्स हम यहां क्या बोलेंगे? ट्रेट्स और कैरेक्टर, ठीक है, का जो ट्रांसमिशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। तो दोबारा से सुनिए बेटा, हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। क्या बताया बच्चों? कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर का, ट्रेट्स का जो ट्रांसफर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हेरिडिटी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस क्या होती है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेरिएशंस जस्ट चेंज, ठीक है ना। तो क्या होते हैं? दीज आर द चेंजेस। लेकिन चेंज किसमें? किसी भी इंडिविजुअल के जीनोटाइप में चेंज, ठीक है। दीज आर द चेंजेस इन डीएनए कहें आप, ठीक है, जीनोटाइप कहें आप, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, is called as variations। अब हम बात करते हैं बेटा, ये वेरिएशंस किस प्रकार से अराइज होती हैं, कारण क्या है इसका। तो हम यहां स्टडी करते हैं कॉज ऑफ अराइज ऑफ वेरिएशंस, ठीक है, कॉज ऑफ अराइज ऑफ
वेरिएशंस। भाई किस कारण से ये जो वेरिएशंस हैं वो अराइज होती हैं? क्या होता है? किस कारण से ये वेरिएशंस हैं ये अराइज होती हैं? तो सिंपल सा है। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उस दौरान डीएनए में कुछ चेंज आते हैं जीनोटाइप में। ठीक है, तो हम बोल देंगे ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है भाई, मेल और फीमेल दो गैमेट से आपस में क्या हो गए? फ्यूज हो गए, तो उनका फ्यूजन है, फर्टिलाइजेशन बोल दिया और क्रॉसिंग ओवर बोल दिया। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, तो सेकंड पॉइंट क्या होगा भाई? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है भाई, गैमेट बने उस दौरान कुछ चेंज हुए, कुछ क्रॉसिंग ओवर, जब मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, स्पर्म और एग, उस दौरान भी कुछ चेंजेस यहां पर आ जाते हैं। और किस कारण से? म्यूटेशंस के कारण भी जो है वेरिएशंस अराइज होती हैं। किस कारण से अराइज होते हैं? म्यूटेशंस के कारण। तो ये कुछ रीजन थे, फैक्टर थे, कुछ फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अराइज ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, चलिए अब हम कुछ कॉमन टर्म्स स्टडी करते हैं बेटा। जैसे फिनोटाइप क्या होता है? क्या बताया? फिनोटाइप। फिनो आप ऐसे समझिए, फिनोफोटो। क्या बताया? फिनोफोटो मीन्स आपको फोटो में जो दिखाई देता है, किसी भी एक पिक्चर में आपको दिखाई देता है, वो फिनोटाइप समझ लीजिए। मीन्स बाहर से जो आपको दिखाई देगा वो सब क्या है? फिनोटाइप है। तो इसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है बेटा? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, इट इज द फिनोटाइप। क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिनोटाइप। अब हम बात कर लेते हैं जीनोटाइप की। तो ये क्या होता है? जेनेटिक मेकअप। इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मेकअप है उसको क्या कहते हैं? जीनोटाइप। और इसी को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? इट इज द जीन कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है? इट इज द जीन कंपोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो क्या बताया? जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप, फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस। बेटा कुछ कॉमन जो है ना टर्म्स स्टडी करेंगे इस क्लास में। जैसे फिनोटाइप पढ़ा, जैसे जीनोटाइप पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं डोमिनेंट क्या है। ठीक है, और एक रिसेसिव क्या है। ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारी इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू यूज होंगी। तो बेटा डी फॉर डॉन, डी फॉर डोमिनेंट, ऐसे समझ लीजिए। मींस वो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, जिसका प्रभाव होता है, वो डोमिनेंट है। ठीक है ना? जीन दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करती है वो क्या होता है? डोमिनेंट। और जो नहीं करती है वो होता है रिसेसिव। विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। जो अपने आप, जो जीन एक्सप्रेस नहीं करती है, गेट एक्सप्रेस्ड, उसको कहते हैं रिसेसिव। और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करती है वो होती है डोमिनेंट। जैसे एक बात समझिए, जैसे यहां हम कंसिडर करते हैं एक कैपिटल टी ले लिया। ठीक है, एक हमने यहां पर कैपिटल टी फिर ले लिया। ठीक है, तो यहां क्या हुआ? कैपिटल टी का ही प्रभुत्व है। इफेक्ट किसका है? कैपिटल टी का। तो कैपिटल टी क्या होगा यहाँ पर? डोमिनेंट। यहाँ फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कैपिटल और एक स्मॉल ले लिया। अगर यहाँ कैपिटल टी ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है, देन इट इज द कैपिटल टी इज द डोमिनेंट। पॉइंट क्लियर हुआ? जिसका प्रभाव होता है, मान लीजिए इफेक्ट जब प्रोडक्ट कैपिटल टी का बन रहा है तो क्या हो जाएगा? डोमिनेंट जीन ये है। और यहाँ
अगर मान लेंगे हम एग्जांपल जैसे स्मॉल टी ले लिए तो ठीक है, तो ये क्या हो गया रिसेसिव, क्या हो गया रिसेसिव। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, एक पॉइंट बोलने से पहले एक और समझते हैं। एक कंडीशन होती है होमोजाइगस कंडीशन और एक होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। देखो होमोजाइगस अगर किसी भी को कंट्रोल कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट्स जीन्स अगर सेम होती हैं, इफ कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स, इफ कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स, इफ द कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स, समझिए कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स इफ आर सिमिलर, इफ आर सिमिलर तो कंडीशन कौन सी होगी होमोजाइगस। इफ आर सिमिलर सेम कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स, कैरेक्टर कंट्रोलिंग यूनिट्स इफ आर डिफरेंट और इफ आर डिसिमिलर, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली यूनिट कैसी हो, अगर डिसिमिलर होंगी तो क्या हो जाएंगी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन हो जाएगी। जैसे एग्जांपल समझिए, यहां हमने देखा था दोनों अगर सेम हैं, समझ गए मेरी बात, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, दो जीन्स आर सेम सिमिलर तो क्या होगी होमोजाइगस कंडीशन। एक दूसरी होमोजाइगस कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई। तो टी स्मॉल या हो या कैपिटल हो दोनों कैसी हैं होमोजाइगस कंडीशन में हैं अगर वो सिमिलर हैं और सेम हैं। हेटेरोजाइगस में क्या आ जाएगा कि ये डिफरेंट हैं, क्या है डिफरेंट हैं, जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो ये कंडीशन कौन सी हो गई आपकी हेटेरोजाइगस और ये कौन सी हो गई आपकी होमोजाइगस कंडीशन। इन्हीं की हेल्प से दोबारा से फिर सुनिए डोमिनेंट। देखिए बेटा डोमिनेंट में देखो कौन सी कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन है कि नहीं है, ठीक है। तो डोमिनेंट कंडीशन में हम बताएंगे कि ये होमोजाइगस भी है कंडीशन, उसमें एक्सप्रेस कर सकती है, और देखिए ये कंडीशन भी यहां है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो यहां क्वेश्चन है कि भाई डोमिनेंट जीन है वो किस फॉर्म में हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो दोनों फॉर्म में आएंगी, होमोजाइगस कंडीशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है और वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लेकिन जो रिसेसिव जीन है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है वो केवल इसी कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगी। तो ये कौन सी कंडीशन है होमोजाइगस। तो रिसेसिव कंडीशन ऑलवेज रिमेन्स इन होमोजाइगस कंडीशन, कौन सी कंडीशन में रहेगी ऑलवेज इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं एलील्स क्या है। एलील्स से पहले देखते हैं जीन्स क्या है। तो जीन्स क्या होती है बेटा, जो डीएनए है, ऐसे डीएनए की स्ट्रक्चर हम कंसिडर कर लेते हैं, इसका एक छोटा सा सेगमेंट जो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है उसको जीन कहते हैं। तो हम बोलेंगे इस सेगमेंट को जीन, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा सेगमेंट ऑफ डीएनए, segment of DNA that carry genetic information, that carry genetic information, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है उस डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जीन। अब हम बात करते हैं एलील्स की। तो एलील्स क्या होती हैं, जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हीं को ही क्या कहते हैं जीन्स, सॉरी एलील्स। तो क्या हो गई, इट इज द अल्टरनेटिव और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए जीन, फॉर्म्स ऑफ ए जीन। एक ही जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होती हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स को क्या बोलते हैं एलील्स, और इनको एलिलोमॉर्फ्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको एलिलोमॉर्फ्स, ठीक है। तो ये था आज की क्लास का कुछ हमारा पॉइंट। चलिए बेटा ये जर्नल पॉइंट्स थे, टर्म्स थी जो हमने स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं मेंडल के वर्क को, कि मेंडल ने किस प्लांट पर काम किया था, कितने दिन काम किया था, कब स्टार्ट किया था और कैसे उन्होंने काम स्टार्ट किया था। तो होप आप लोगों को ये टर्म्स अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब
जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।